नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों ये वाले शंख, ये जो ऐसे जो शंख है वो मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया है। ये वाले शंख मेरे पास है और जो है मेरे घर पे कई सालों से जो है इस प्रकार के ही शंख का जो है इस्तेमाल होते आ रहे हैं हमारे पूजा आदि में। तो बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि दादा ऐसे जो शंख होते हैं जिसके इस प्रकार के जो डंठल होते हैं, तो ये वाले शंख क्या प्रयोग करना चाहिए पूजा के लिए या नहीं प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ये वाले शंख जो है वो क्या सही होते हैं पूजा आदि के लिए, या फिर जो है ऐसे शंख जो है पूजा आदि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो पहली बात जो है, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि इसे शंखिनी कहते हैं, तो शंखिनी बजाना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, पर ये वाले जो शंख है वो शंखिनी नहीं है। ये वाले जो शंख है इसे जो है गौमुखी शंख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे गौमुखी शंख जो है? शंखिनी असल में देखिएगा उसका पेट जो होता है ना वो मोटे टाइप का होता है, बड़े बड़े टाइप के शंख होते हैं वो जो है, और पूरे बदन में उसके जो है ना इस प्रकार के कांटे आदि होते, मतलब कांटे आदि होते, तो इसलिए उसके साथ इसे जोड़ देते हैं कि इसके भी ये जो डंठल आदि है ना, तो इसलिए जो है उसके साथ इसे जोड़ देते हैं। पर वो पूरी तरीके से एक अलग शंख है, और ये वाले शंख जो है ये पूरी तरीके से एक अलग शंख है। ये पंचमुखी शंख है क्योंकि ये 5 होते हैं। देखिए कम से कम अगर जो है ये 3 वाले हो तभी ये शंख जो है वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए, वरना जो है इसे ये वाले नहीं रखे जाते हैं। इस प्रकार का किया जाता है, इस प्रकार का जो है बनाया जाता है, और फिर जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये वाली ये जो 5 मुखी या फिर इस प्रकार के जो शंख होते हैं, ये देखिए ये पंचमुखी जो शंख है ना, ये पंचमुखी शंख असल में जो है ये गौमुखी शंख कहा जाता है। क्यों गौमुखी शंख कहा जाता है इसे? क्योंकि ये जो है ये गौ के स्तन के समान होते, मतलब गौ के स्तन के जैसे देखने के लिए होते हैं। गौ जो होते हैं ना, गौ माता के स्तन अगर आप देखते हैं तो उसके समान ये होते हैं, जैसे कि अमृतीकरण मुद्रा आदि, या फिर जो है धेनु मुद्रा, धेनु मुद्रा आदि का प्रदर्शन जब किया जाता है तो वहाँ पर भी देखिएगा जो गौ स्तन होता है ना उसका ही जो है वो स्वरूप होता है, वो धेनु मुद्रा जो है। तो ये भी जो है ये गौ माता के स्तन के ही जो है ये स्वरूप है। ये गौ माता के स्तन अगर आप इस तरह से देखते हैं, गौ माता के स्तन को जहाँ से जो है अमृतमय दुग्ध का जो है दुग्ध निकलते हैं, और जिससे हमें पुष्टि मिलते हैं, जिससे जो है घृत आदि से हम दीप पूजन आदि करते हैं, सभी कुछ करते हैं। तो ये जो शंख है ये गौमुखी शंख है इसी कारण से, क्योंकि ये गौ माता के स्तन के जो है जैसे देखने को होते हैं, ये गौ माता के स्तन के जैसे होते हैं, इसीलिए इसे गौमुखी शंख कहा जाता है। और इसीलिए आप इसका प्रयोग जो है पूजन आदि में अवश्य रूप से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शुभ शंख होता है, बहुत ही शुभ शंख होता है। ये गौमुखी शंख है, ये पंचमुखी शंख भी कहा जाता है, और इसे गौमुखी शंख क्योंकि ये जो है गौ माता के बिल्कुल इस तरह से अगर आप देखते हैं, इस तरह से अगर पकड़ के आप देखते हैं और गौ स्तन की कल्पना करते हैं तो गौ स्तन के जैसे ही ये बिल्कुल देखते हैं। बिल्कुल जो है ये गौ स्तन, गौ माता के जो स्तन होते हैं ना, अमृतमय दूध की धारा जहाँ से निकलती है बिल्कुल उसी तरह गौ स्तन के एकदम जो है सेम देखने के होते हैं, इसीलिए इसे गौमुखी शंख कहा जाता है। तो इसका प्रयोग आपको अवश्य रूप से जो है पूजन आदि में करना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं है। आप ये वाले शंख जो है कर सकते हैं प्रयोग। हाँ देखिए इसके जो है ये 5 होने चाहिए, या कम से कम ये 3 डंठल होने चाहिए। अगर इसमें से कोई जो है खराब हो जाता है या टूट जाता है तो आपको उसकी कटिंग आदि करके इस प्रकार का कर लेना चाहिए, बस इतना ही। बाकी आप इन शंखों का, अगर आपके पास ऐसे शंख हैं, मतलब इस प्रकार के शंख आपके पास है, तो ये वाले शंख का प्रयोग, यानी कि ये वाले शंख जो है वाद्य रूप में आप जो है नित्य प्रतिदिन आप ये शंख बजाइए, चाहे वो आरती के समय बजाइए, पूजा के समय बजाइए, या कोई भी मांगलिक अनुष्ठान आदि में आप बजा सकते हैं। तो ये वाले शंख जो है आप निश्चिंत होकर बजा सकते हैं, ये शंखिनी नहीं है। ये वाले शंख जो है ये शंखिनी नहीं है, ये जो है गौमुखी शंख है। ऐसे पंचमुखी शंख जो होते हैं इसे गौमुखी शंख कहा जाता है। ये गौमुखी शंख है, गौ माता के स्तन के समान
ये जो है होते हैं, तो इसलिए जो है इसे गौमुखी शंख कहा जाता है। तो गौमुखी शंख से जो है आप अपने नित्य प्रतिदिन की पूजन आदि जो है वो कर सकते हैं। आप विशेष पूजन आदि मतलब कोई भी पूजा आदि में अगर आप जो है शंख वाद्य का प्रयोग कर रहे हैं तो ये वाले शंख से आप अवश्य कर सकते हैं। देखिए गौ माता का नाम जिस शंख के साथ जुड़ा हुआ है ना, वो सच में जो है दोस्तों वो बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही मंगलकारी होता है, और इसकी ध्वनि भी जो है ना, और ये नेचुरल होता है एकदम। ये वाले शंख जो है किसी भी प्रकार से जो है नकली होने की संभावना है ही नहीं। तो ये वाले शंख जो है आप अवश्य रूप से अपने घर के पूजा आदि के लिए, अब बहुत सारे लोग दुकान आदि में भी बजाना चाहते हैं, बिल्कुल ये वाले गौमुखी शंख जो है आप अपनी दुकान में भी प्रयोग कर सकते हैं, अपनी ऑफिस आदि में कर सकते हैं, अपने घर की कोई भी पूजा आदि में जो है आप इस शंख का प्रयोग कर सकते हैं। ये ध्वनि, इस शंख की ध्वनि जो है वो बहुत ही मंगलमय है। तो ये वाले वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ये मुझे आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।